नमस्कार, 100 खबरें आप देख रहे थे। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और अब आपको खबरें डिटेल में दिखाते हैं। आतंकवादी रियाज नायकू के खात्मे पर सीडीएस बिपिन रावत ने सेना की तारीफ की है। आज तक ने बिपिन रावत से खास बात की। जनरल बिपिन रावत ने बताया कि घाटी में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। नायकू जैसे आतंकवादी के खात्मे से पाकिस्तान बेचैन होगा और नई साजिशें करना होगा, लेकिन हमें सतर्क रहना है। विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए नौसेना ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। हमारे साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं। जनरल साहब, नौसेना के शिप माले पहुंचे हैं। किस तरह से इस वक्त जो विदेशों में भारतीय हैं उनको निकालने के लिए सेनाएं काम कर रही हैं? विदेश में जो हमारे नागरिक इस वक्त कोरोना संकट के कारण वहां पर फंस गए हैं, उनको देश वापस लाने की जो प्रक्रिया है, ये सरकार ने इस पे एक योजना बनाई है। इसके तहत जो हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने मीडिया को पूरी जानकारी दी है किस तरह से अन्य देशों से हमारे नागरिकों को वापस लौटाया जाएगा। उनकी प्रायोरिटी उन्होंने बताई है, किस प्रायोरिटी में इनको लाया जाएगा और उसके बाद देश वापसी के बाद उन पर क्या कार्रवाई होगी। इसी के तहत हमारी इंडियन नेवी के भी कुछ जहाज़ हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त हमारे जहाज़ मालदीव्स पहुंच चुके हैं। उसमें कुछ सामग्री गई है जो मालदीव्स को बहुत ज़रूरी चाहिए थी, और अन्य इलाकों में भी हमारे जहाज़ कल परसों रवाना हो जाएंगे। और ये अन्य देशों में भी, इंडियन ओशन रिम में जो बाकी देश हैं, उनको जिस तरह की सहयोग वो चाहते हैं, जिस तरह का सहयोग हम दे सकते हैं, हम देते रहेंगे। जनरल साहब, अभी क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि मामले बढ़ेंगे, विदेशों से जो लोग आएंगे, सेनाओं की तरफ से, तीनों सेनाओं की बात कीजिए तो क्वारंटीन की बात करें या फिर कोविड हॉस्पिटल की, उस स्तर पर किस तरह की तैयारी? देखिए, इसके लिए तैयारी हमने भी करी है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी करी है। तो कौन कौन से जो लोग लाए जाएंगे विदेश से, कौन कौन से नागरिक हमारे आएंगे, किस तरह से उनको देश में क्वारंटीन किया जाएगा, इसके लिए पूरा प्लान बन चुका है। और किस किस इलाकों में हम लोग ने क्वारंटीन फैसिलिटीज़ बनाई हैं, जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारी जो सुविधाएं हैं, उनमें जो हमारे नागरिक जो लाए जाएंगे उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। और किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स इन नागरिकों को सुविधा पहुंचाएगी क्वारंटीन के लिए, आइसोलेशन के लिए, इसका एक पूरा प्लान के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप जानते हैं, हमने जैसलमेर, जोधपुर, झांसी, भोपाल, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोचीन, इन सब इलाकों में हम लोग ने कुछ तैयारियां की हैं। दिल्ली में आईटीबीपी ने भी तैयारी करी है। आप जानते हैं, चावला की उनकी फैसिलिटी है, हमारी भी मानेसर की फैसिलिटी है। एयरफोर्स ने फैसिलिटीज़ बनाई हैं, कुछ गोरखपुर में हैं, कुछ हिंडन में हैं। तो इस तरह से काफ़ी हम लोग ने तैयारी की है, और हम अपने देशवासियों को जिस तरह का सहयोग देना होगा, हम इसको देने में कभी नहीं हिचकिचाएंगे। बुरहान वानी के बाद कल रियाज नायकू को जिस तरह आपने कहा कि उनको बड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए, वो एक आतंकी की तरह हमें देखना होगा, लेकिन तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें हैं, सीएस फायर वायलेशन हम देख रहे हैं लगातार, तो इनको ये कोशिशें जारी रहेंगी और इसको किस तरह से जवाब दिया जाएगा? मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने नायकू को एलिमिनेट किया, वहाँ से एक नया लीडर इमर्ज होगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये एक नए लीडरशिप को नॉमिनेट कर देंगे। तो ये तो कार्रवाई इनकी जारी रहेगी कि एक लीडर खत्मा होता है, दूसरे लीडर को आप तैयार कर दो। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि संगठन में लीडरशिप की इतनी कमी हो गई थी कि कोई लीडर बनना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था जब लीडर नियुक्त होंगे तो हमारी जो सशस्त्र सेना की जो बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये सब लीडरशिप को एलिमिनेट कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान से प्रेशर आता है, किसी न किसी को तो लीडरशिप रोल लेना पड़ता है, और आप देखेंगे कि इसमें एक नया लीडर नियुक्त होगा और फिर हमें उसके पीछे लगना होगा ताकि उसका भी खात्मा किया जाए। सर, कोई खास रणनीति आप पाकिस्तान की तरफ से देख रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई के बीच में भी वो आतंक फैलाने की बात काम कर रहा है? इस वक्त जिस तरह का जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में जो माहौल है, वहाँ पे काफ़ी हद तक अमन शांति आई है। ये जो है पाकिस्तान को जूझ नहीं रहा है। वो नहीं चाहते कि वहाँ पे अमन शांति आए, क्योंकि उनको अपने कश्मीर का जो मुद्दा है उसको आगे लेकर जाना है। तो
तो इसलिए पाकिस्तान की ओर से इसमें कोई कटौती नहीं होगी। उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी कि कश्मीर में दहशत फैलाया जाए, कश्मीर को इस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे दर्शाया जाए कि वहाँ पे माहौल बिगड़ा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर अट्रॉसिटीज़ कमिट कर रहे हैं। ये तो उनका मकसद है और इसलिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया के जरिए उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। और इसके लिए वो ज़रूरी है कि वहाँ पे वायलेंस बरकरार रहे। अगर वहाँ वायलेंस ख़त्म हो गया तो फिर वो किस तरह से अपने फॉल्स प्रोपेगेंडा को आगे प्रोजेक्ट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।